हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए एनर्जेटिक और बहुत प्यारे से ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में जो है मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया था। दिन में काफ़ी अच्छी खासी भली गर्मी होने लग गई थी और मौसम इस हद तक चेंज हो गया था कि रात को हम लोग हल्का फुल्का 1 पे 2 पे पंखा चलाने लग गए थे। लेकिन पिछले 3-4 दिन से जो है मौसम ने फिर से करवट बदली है और मौसम में फिर से जो है ठंडक हो गई है। पिछले 3 दिन से तो लगातार सुबह के टाइम दिल्ली में बारिश हो रही है। बहुत ठंडी जो है बारिश की हवा चल रही है और मुझे है माइग्रेन का प्रॉब्लम। तो जब ठंडा मौसम होता है, हवा ठंडी चलती है, बारिश वाली हवा आती है, तो सबसे पहले मैं जो है अपने सर को कवर करती हूँ। नहीं तो सर में अगर एक बार दर्द पकड़ गया तो फिर मेरे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी सुबह सुबह जो है मैंने नाश्ते की तैयारी कर दी है। आलू बॉईल कर लिए हैं और मैं आलू तो मैंने बॉईल करे थे आलू का पराठा बनाने के लिए, लेकिन फिर बच्चों का ये हुआ कि नहीं, हमें सैंडविच खाना है। तो बस मुझे तो नाश्ता बनाना ही था। अब सैंडविच खाओ या आलू का पराठा खाओ, दोनों में ही मेहनत लगनी है। और आलू बॉईल करके ठंडे होने रख के मैं नहाने चली गई थी। अभी जो है पहले मैं दूध में रई लगा दूंगी और बाकी के काम करूंगी। तब तक जो है घी आ जाएगा, तो फिर मेरे लिए ये चीज़ अच्छी हो जाती है। काम करते करते मेरा किचन का ये सबसे मेजर काम होता है, क्योंकि रई जो है ना वो धोने में थोड़ा सा हैवी पड़ती है, उसमें वज़न है मोटर का। तो मेरे हाथ से अभी उतना वज़न मैं उठा नहीं रही हूँ। मैंने बीच में एक आध बार ट्राई किया था, लेकिन उससे जो है दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो मुझे ये रहता है कि खुशबू आती है 8 बजे, उसके आने से पहले अगर मेरा घी निकल जाता है ना, तो रई को जो है खुशबू माँज के रख जाती है। तो ये मेरे लिए एक बहुत मतलब ध्यान देने वाली चीज़ रहती है कि मैं खुशबू के आने से पहले घी निकाल लूँ। बाकी कोई काम हो ना हो, लेकिन ये काम मैं ज़रूर से कर लेती हूँ। यहाँ जो है मैंने सैंडविच का जो स्टफिंग होती है वो बना के रेडी कर ली थी और अभी जो है मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सैंडविच। बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दूँगी, अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद जो है मैं अपने घर के आगे के काम देखूँगी। क्योंकि ये रहता है कि सुबह सुबह अगर हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लो ना, तो फिर काम अगर 10, 11, 12 बजे तक भी आपका चलता रहता है तो भूख उतनी नहीं लगती है। और अभी बच्चों की जो है लकी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, छुट्टियां चल रही हैं। खुशी का भी है कि अभी कम जाती है, क्योंकि डेट उसकी आ गई है नीट के एग्ज़ाम की। 4 मई का उसका एग्ज़ाम है, तो वो भी घर में ही रह के अपना ज़्यादातर कंसंट्रेट करने की कोशिश करती है। तो जब बच्चे घर में रहते हैं ना, उस टाइम पे काम थोड़ा लंबे टाइम तक चलता है। जब बच्चे चले जाते हैं तो काम मेरा 8-9 बजे तक ख़त्म हो जाता है। यहाँ जो है बच्चों को नाश्ता करा के और हम लोग नाश्ता करके हम आ गए थे भावना के यहाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है हम लोग जो भावना की दादी सास है उनसे नहीं मिले थे और मम्मी भी आई थी। तो मुझे ये हुआ कि मम्मी को भी लेके चलती हूँ, मम्मी भी घूम आएंगी और मिलना जुलना भी थोड़ा सा हो जाएगा। आज बड़े पापा की पिटाई कर दी दादी ने, बड़े पापा की पिटाई कर दी दीदी दादी ने। आपको पूछो क्यों मारा? 3 बहन भाई, 3 बच्चे मेरे। दादी से पूछो क्यों मारा बड़े पापा को? एक लड़की, हाँ 2 लड़की। डंडे से मारा बड़े पापा को? मारवा। दादी ने मारा? मारवा। किसको? दादी। क्यों? कौन? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, अम्मा को गंदी बात होती है। भले पापा बात नहीं छुन लेते, भले पापा बात नहीं छुन लेते, तो दादी ने पिटाई कर दी डंडे से, बहुत जोर से मारा। घर जाऊं? क्यों? भैया 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 घर है, भैया स्कूल गया। मेरे को कह रहा है घर जाओ ना, भैया घर है। नहीं, ये क्या हुआ? ये किसने मारा? ये किसने मारा? ये मम्मी की तो चमड़ी उधेड़नी पड़ेगी, है ना? हाँ। मारती रहती है जब देखो जब। चमड़ी उधेड़ूंगी इसकी ना, चमड़ी। हाँ, चमड़ी उधेड़ देंगे। मेरे को कह रहे हैं अगर तूने 0 की स्पीड पे गाड़ी चला ली ना, इसका मतलब तुझे आती है। मैंने कहा -0 पे भी चला सकती हूँ।
पहले ये देखती चलो। हाँ, भावना के यहाँ मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद गई थी, क्योंकि जब से हाथ में दिक्कत हुई थी ना, ड्राइव नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरा जाना हो ही नहीं रहा था। और रिक्शा वगैरह से भी मैं ट्रैवलिंग अवॉइड कर रही थी, क्योंकि रिक्शा ना जैसे उछलता बहुत है, तो उससे भी मेरे हाथ का दर्द बढ़ रहा था। और हमारी अम्मा इतनी खुश हो गई देख के, 3-3.5 घंटे हम लोग रुके थे, उसके बाद भी अम्मा का मन नहीं कर रहा था कि हम लोग जाएं, वो छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। बट बच्चे जो है घर पे ही थे, तो बोल के अम्मा को समझा बुझा के और फिर आए हम लोग। आने के बाद बच्चों को लिया, फिर गए हम शॉपिंग के लिए। शॉपिंग से वापस आते आते काफ़ी लेट हो गया था, आके खाना बनाया, खाया, थकान काफ़ी हो गई थी, तो मैं सो गई। अब मैं आपको मिल रही हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट डे लंच की प्रिपरेशन के साथ। और खुशी का एग्ज़ाम है, तो खाना वाना खा के और फिर मैं जाऊंगी खुशी को छोड़ने। मुझे एक आधी जो है छोटे मोटे आइटम्स भी लेके आने हैं, तो वो मैं लेके आऊँगी, क्योंकि जब मैं ग्रॉसरी लेके आई थी ना, तो मुझे वो चीज़ें मिली नहीं थी रिलायंस में। तो अब देखती हूँ कि स्पार से ट्राई मारूँगी अगर मिल गई तो, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और उनके बिना मैं परेशान भी हो रही हूँ। क्या कुछ लेंगे वो मैं वीडियो में आगे आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे ये मॉर्निंग में जो है, जब मैं सब्ज़ी लेके आई तो फ्रूट्स लेके आई थी, तो इनको भी मैं साथ साथ जो है कोशिश करूँगी कि धो धा के, मैं जब फ्रूट्स लेके आती हूँ ना, तभी मैं धो के और फिर बास्केट्स में रखूँ। क्योंकि बच्चों का ना ये रहता है, कभी तो ध्यान में आया तो धो के खा लिया, कभी ध्यान में नहीं आया तो मेरा लक्की तो क्या करता है, टीवी देखते देखते डायरेक्ट बास्केट में से उठा के खाता रहता है। तो इस वजह से मैं धो के ही रखती हूँ। यहाँ अनार मैंने छीन लिए हैं, क्योंकि लंच में बनाया है दाल चावल। और जैसा कि मैं पहले भी ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि अनार जो है हम लोग कोशिश करते हैं चावल के साथ ही खाने का, डायरेक्ट खाने से जो है गले में टॉन्सिल्स हम लोगों को हो जाते हैं। तो इस वजह से अनार मैंने साथ साथ छील लिए थे। और चावल बन गए हैं, दाल बन गई है। प्रेशर जब तक चावल का निकल रहा है तब तक जो है ये अंगूर मैं धो के रख दूंगी, क्योंकि लक्की नहीं जाएगा साथ में, लक्की को घर पे ही छोड़ के जाऊंगी, खुशी को मैंने छोड़ के आना है। तो बस यहाँ पे मुझे ये हुआ था कि इसका पीछे से भरोसा नहीं है, ये बिना धुले लेके खा लेगा। और बाहर से जैसे जो भी चीज़ लेके आते हैं ना, गंदे हाथ तो लगते ही हैं, अच्छे बुरे हाथ। साथ ही रोड पे जैसे इनके पास वेंडर्स के पास रखे रहते हैं, तो धूल मिट्टी, ट्रैफिक का सारा धुआं, पॉल्यूशन, बहुत गंदगी होती है। पहली बार में तो जब आप धोते हो ना, पहला पानी तो बहुत गंदा निकलता है। और मैं कम से कम 4 से 5 पानी में धोती हूँ, या जब तक पानी बिल्कुल अच्छे से ट्रांसपेरेंट निकलना ना शुरू हो जाए ना, तब तक मैं धोती ही रहती हूँ, सब्जियाँ हो या फ्रूट्स हो। और यहाँ आज खुशी को खाना था दाल चावल के साथ पापड़, तो ये है पुदीना पापड़, खुशी के लिए बना रही हूँ। एक ही पापड़ बनाऊँगी, क्योंकि उसी को लेना है, थोड़ा बहुत अगर चाहिए होगा तो इसी में से हम लोग ले लेंगे। और यहाँ तब तक जो है माली भैया आ गए थे, तो बच्चों को मैंने खाना दे दिया है। और यहाँ मेरे को जो है अपने सारे ही पौधों की खाद गुड़ाई करानी थी, तो इसलिए मैंने इनको बुलाया, क्योंकि लगभग 3 से 4 महीने हो गए हैं। सोसाइटी का जो माली है वो भैया आते थे, देख के जाते थे, दवाई वगैरह डालते थे, बट उससे ना मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा था। तो इनको मैंने बुलाया और दवाई डलवाई सारे पौधों में। कुछ एक पौधे जो है वो मैंने नए लगवाए हैं। और पाम ट्रीज़ की कटिंग होनी थी, बहुत सारा काम पौधों से रिलेटेड मेरा पेंडिंग था, जो आज मैंने माली बुला के ख़त्म कर दिया है। और कुछ एक बहनें मुझसे पूछ रही थी कि क्या आपका चैनल मोनेटाइज्ड अगर है तो आपकी सैलरी कितनी आती है। तो जी ये मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि मैं पिछले लगभग 1.5-2 साल से चैनल पर रेगुलर नहीं हूँ, तो फ़िलहाल मुझे यूट्यूब से कोई भी इनकम नहीं हो रही है। पैसे किसने दिए? मम्मी ने दिए? दीदी को दे दे बेटा। दीदी से तो मिले नहीं आप। दीदी को तो प्यारी करती है, प्यार तो कर दो फटाफट। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? ऊपर। यहाँ क्या करोगे? इधर जा, इधर से क्या लेना है? चीजी? क्या चीजी लेनी है? अरे कोई काट लिया। बैठो कैमल राइडिंग करेगा अब ये। खुशू आगे बिठा, खुशू आगे बिठा इसको। एक खुशू आगे बिठा, तू पीछे बैठ। हाँ टूट जाएगी मुंडी।
तपड़ ले गिर जाएगा, तपड़ ले। बस अब आ जाओ, चलो आ जाओ। आओ शॉपिंग करेंगे, चलो। बुला के लाओ, वहीं रह गई वो पागल सी। और जा रही है। आ जाओ। झोले बाबा है। भागो भागो, जोबे बाबा आ गया, तुमको ले जाएगा दोनों। हाय गाइस, बोलो हाय गाइस, जल्दी बोलो हाय गाइस। गाइस तो बोल, गाइस। अरे गिर जाएगा। देखो बोलो गाइस। नाइस हेलो। बैठ जाओ आप इसके अंदर, कार्ट के अंदर बैठ जाओ। मैं बैठ जाऊँ। देखो बाहर गाड़ी है, मैं बैठ जाऊँ। चलो तो चलो फिर, चलो चलो चलो। कौन से खा गया हमारा? कॉट सेट का है तेरे बैग में? हाँ झोले बाबा ले गया, अभी तुम दोनों को भी लेके जाएगा झोले बाबा। तो जी लेके आ दो।